कबूल करना, ये समझ लो ऐसा सोने का सुहागा है कि अल्लाह अता करता है, सब कुछ देता है, लेकिन जिसकी मांग बंदा कर ले और फिर अल्लाह अता फरमा दे तो बंदा राजी इतना हो जाता है कि पूछ मत कि जो देना तो अल्लाह तो मुझको दे ही रहा है, लेकिन अगर मैंने जो दुआ मांगी तो अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली तो बंदा कितना राजी हो जाता है। जब बंदा राजी होता है तो अल्लाह का शुक्र बजाता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआ से मांगा, क्या और दुआ से मांगा और दुआ कबूल भी हुई ना। और मैं तो कहता हूं कि ये दुआ तो मांगी, लेकिन कैसे अखबार में कि भाई उमर फारूक नबी के साहबी तो है ही, पर साहबी के साथ मुरीद तो है ही, पर मुरीद के साथ साथ मुराद भी है। क्या है? मुराद है कि मौला इस उमर फारूक आजम को इस्लाम में दाखिल फरमा, जिससे मेरी इस्लाम की इज्जत बुलंद हो जाए और आज तक और कयामत तक बुलंद रहने वाली है। अब आगे और कैसी बुलंदी में पहुंचाया, जो दुआ मांगने के बाद जब तक कुफ्र में थे तो जुनेरा को भी मारा और कई लोगों को मारते गए, लेकिन जिस वक्त आप ईमान लेकर आ गए नबी पे, कसम उस परवरदिगार की, जब तक आप शहीद ना हुए ना, जब तक नबी का साथ ना छोड़ा, इस्लाम लाए तो नबी के साथ, आप समझ में आ रही, और इस्लाम लाए तो इस नबी के साथ उठना बैठना, नबी के साथ, नबी की अदाएं भी देखना हो ना तो उमर फारूक से देखे, और यहां तक कि उमर का हंसना भी एक नबी की अदा। नबी कैसे मुस्कुराते, आप नबी ने बात करने का हुक्म कैसा दिया, ऐसा क्या, उठना बैठना सब नबी के तरीके पर डाले थे। क्या कर लिया, जब तक इस्लाम ना लाए तब कुफ्र में थे, जब इस्लाम लाए तब पूरे नबी के हो गए, क्योंकि वो इस्लाम खाली कबूल करना वो बड़ी अहम नहीं था, ये नबी की दुआ है, नबी की मुराद है। और कैसी मुराद बनी फिर क्या पूछो मत, क्या उठना बैठना नबी के साथ हो गया। अरे यहां तक करके कि जिसको हम कहते हैं ना कि खिजराए गुम्मज, अरे खिजराए गुम्मज के अंदर सिर्फ मेरे मुस्तफा तो है ही, लेकिन साथ में उमर भी है, अबू बकर भी है। आज खिजरत गुम्मज की पहचान जो हो रही है कायनात में, अरे देख गौर कर, वहां 3 यार मौजूद है। क्या जो भी जाली पे जाता है ना, वो जिसका इल्म होता है वो कहता है सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, अस्सलाम अलैका उमर फारूक, वो तीनों सलाम करता है क्योंकि यार है। और ये यार का यहां तक ना रुका, ये यार और आगे तक चला। महफिल सजी है मुस्तफा की, मस्जिद नबी में महफिल सजी है और इंतजार नबी का हो रहा है। तमाम सहाबा मस्जिद नबी में इंतजार करे नबी आए, नबी आए, हुजरा खोला और जब चले तो 2 शख्स साथ में, सबने देखा उमर फारूक के हाथ पकड़े, एक बाजू अबू बकर का, हाथ में हाथ डालकर तीनों चले आ रहे हैं। सहाबा इकराम देख रहे हैं कि क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है कि उमर फारूक और अबू बकर मेरे नबी के हाथ में डाल के साथ में चलकर आए। आपने ठेठ जहां नबी बैठे वहां तक ले गए और घूमकर आपने साहबा को फरमाया, ए साहबाओ क्या ये सोच रहे हो कि आज मोहब्बत कैसी, हाँ तो ये जिस तरह आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम, इस तरह दुनिया के अंदर मेरे 2 वजीर हैं और इतने साथ में हैं, इतने साथ में हैं कि दुनिया में रहे तो नबी के साथ, दुनिया से उठे तो खिजरा गुम्मज के अंदर साथ, और कयामत के दिन भी इसी तरह हाथ से और उठकर हम अल्लाह के सामने पेश होंगे, जब भी ये 3 ही होंगे। कयामत के दिन भी अबू बकर एक बाजू होंगे, एक बाजू उमर होंगे और अल्लाह के पास खड़े होंगे, कहीं साथ नहीं छोड़ा। ये उमर फारूक आजम है।
क्या है? अरे कितना खूब है, देखो तो करी यहाँ पे कैसा पंजेतन का मसला क्या हो रहा है कि यहाँ पंजेतन में के अंदर देखा तो मोहम्मद मुस्तफा, तो यहाँ नबी को लड़की दी, फिर उसी में से पंजेतन के अंदर से लड़की ली। अरे वहां देने लेने वाले को कोई तकलीफ नहीं है, ये चंद किताबें पढ़ने वालों को ना जाने कौन सी तकलीफ है, जिसने जो अल्लाह अफ़ज़ल कभी साथ छुड़वाता नहीं है, साथ में रखना चाहता है। अरे ना जाने कैसे गफलत में अलीम किताब वाले बैठे हैं बनके, जो इनका साथ छुड़वा रहा है। ये उमर फारूक आज़म अलैहिस्सलाम है, जिनकी शान बयान करनी जाए तो किसी की जिंदगी पूरी हो सकती है आलिम की, लेकिन उनकी शान बयान नहीं कर सकता। तो उमर फारूक आज़म अलैहिस्सलाम ने नबी के साथ मोहब्बत इस तरह करी है और अल्लाह ने उनका दर्जा ऐसा बुलंद कर रखा है। उमर फारूक, मैं बस मुख्तसर छोटा छोटा लेके चलूं, उमर फारूक अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत है जो हम लोग कहते हैं ना खुलफाए राशिदीन के दूसरे नंबर पर। खैर इसका पूरा खलीफा का पूरा खुलासा चारों का मैं इंशाल्लाह मुहर्रम के महीने के पहले पहले कर दूंगा, लेकिन आज इनके दूसरे नंबर का खलीफा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये खलीफा कैसे बने? क्या अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट लिख के दे दिया खलीफा बन गए? नहीं, आप बीमार थे अबू बकर सिद्दीक, और बीमारी के अंदर कई दिन गुजरे, और आपने असरा बसरा के बचे हुए साहबा को बुलाया, इसमें से 2 साहबा शहीद हो चुके थे, 2 सातों साहबा को बुलाया और साहबा को मशवरा लिया, उसमें से सिर्फ उमर को ना बुलाया। किसको नहीं बुलाया? पॉइंट नोट करें आप, उमर फारूक को नहीं फरमाया कि खलीफा किसको बनाना है, और कुछ साहबा को भी फरमाया, कुछ और कुछ किताबें में कुछ ज्यादा भी सा है, लेकिन इन सातों से पूछकर उसमें अली मौजूद थे, उस्मान गनी मौजूद थे, जुबैर तलहा जो मौजूद थे। हमारी कहने का मतलब समझ में आ रही है आपका? कई दीगर साहबा मौजूद थे। अबू बकर सलाम को फरमाया मैं खलीफा किसको बनाऊं, तो उन्होंने फरमाया कि तुम हमारे पहले से रहनुमा हो और हम पे खैर करी आपने, तो आप भी जो भी करोगे अभी तक भी खैर ही होगी, आपकी मर्जी से कर लीजिए। तो आपने उस उमर फारूक को बुलाया। उमर फारूक भी कब बुलाया? जब उस्मान गनी को दस्तावेज लिखकर दे दिए कि मेरे बाद खिलाफत उमर फारूक की होगी, तब आपको उस्मान गनी को कागज लपेट कर दे दिया और फिर उमर को बुलाया। तो उमर फारूक बोले या अबू बकर सिद्दीक की क्या करा, मुझे खिलाफत के बारे में मशवरा नहीं पूछा। बोले अगर मैं मशवरा करता तो क्या तुम मुझे मानते इस बात को? तो फरमाए नहीं, मैं नहीं मानता, आप कबूल नहीं करते कि मुझे मत बनाओ। लेकिन वहां जब उस्मान गनी के हाथ में कागज दिया और जब बात हो रही थी तो वहां मौलाए कायनात भी मौजूद थे और सबने यही फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक आप हमारे खैर खाओ, आप जो करोगे हम राजी है। वहां सब साहबा मौजूद, अहले बैत भी मौजूद, और कई शेरों के जो होते हैं ऊपरी गवर्नर थे उस जगह के, जो कुंबे वाले थे, वो सब भी वहां मौजूद। किसने इख्तिलाफ ना करा, ये चंद किताब पढ़ने वाले इख्तिलाफ करने बैठे हैं। ये खिलाफत जब उनको दी गई तो उमर फारूक ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक तुमने मुझे दी? बोले जी, क्या अगर मैं आपसे पूछता कि खिलाफत में आपको देना चाहता हूं तो क्या आप इसे तस्लीम ना करते? इसलिए मैंने ये काम लिया। जबकि उमर फारूक की फिर ये चीज जब अबू बकर सिद्दीक अबू बकर सलाम दुनिया से रुखसत हो गए तो आपने मिंबर पर खड़े होकर मिंबर पे खड़े होकर उस्मान गनी ने और कुछ साहबाओं ने जो खुतबा किया तो वहां उस्मान गनी ने पढ़कर सुनाया कि लोगों अबू बकर सिद्दीक ने उमर फारूक को खुलफाए राशिदीन में कबूल किया है, तो हम सब भी इन्हें कबूल करें वगैरह वगैरह। फिर आपने सबने वहां अहद आपसे ली। ऐसे ये खुलफाए राशिदीन, जबकि ना उमर फारूक को पता भी नहीं था। आई समझ में? ये उमर फारूक उसके बाद आपने 12 साल 2 महीने तक खिलाफत चलाई, और ऐसी खिलाफत चलाई ऐसे कि आज तक उनकी तरह कोई खिलाफत चलाने वाला पैदा ना हुआ। क्योंकि अली शेर खुदा ने खुद फरमाया, जब मौलाए मुश्किल कुसा ने देखा उमर फारूक का ताबूत आपका जनाजा मुबारक आगे पड़ा है तो सब जिरिया कर रहे, रो रहे थे, तो वहां अली शेर खुदा ने हाथ रखकर टेके से खड़ा कर देखा। वो गवाही देने वाले खुद अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। बड़ा क्या बात है,
क्या बोले इसके अमाल इतने सारे हैं कि काश अल्लाह के पास जाकर यह अमाल मुझे मिल जाते, क्या मैं लेके खड़ा होता, क्योंकि उमर के अमाल तारे जितने हैं। नबी ने फरमाया कितने हैं? तारे जितने हैं। और अबू बकर के अमाल इतने हैं कि पूरी कायनात दो जहां की मिलकर भी उनकी सोरे गार का अमल के बराबर किसी का अमल नहीं है। आप आ रही समझ में? और उमर फारूक को मेरे नबी ने यह फरमाया कि उमर फारूक नबूवत खातमुन नबी हो चुका है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। और उमर आपने सुन लिया साथी कहां तक के हैं। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो आने वाले समय के दिन इनके फिर से जो शहादत आने वाली है, जो माह मुहर्रम का पहला चांद होगा, इंशाल्लाह उसकी इनकी शहादत के बारे में बोलने की कोशिश करूंगा। वो मालैना